नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने दी बाबा रामदेव जयंती और तेजा दशमी पर शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों से किया बाबा रामदेव जी और वीर तेजा जी के बताए जनहितैषी मार्ग पर चलने का आह्वान। मुख्यमंत्री आज जोधपुर वासियों को देने जा रहे हैं कई सौगात। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना लाभार्थी उत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 26 सितंबर को आयोजित होगी नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बैठक। विभिन्न राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि लेंगे भाग। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बाबा रामदेव जयंती और तेजा दशमी पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा रामदेव जी और वीर तेजा जी ने अपना जीवन बेसहारा और दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। बाबा रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल है। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत जैसी कुरीतियों और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर और जरूरतमंदों की सेवा कर मानव कल्याण का सबसे बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे बाबा रामदेव जी और वीर तेजा जी के बताए जनहितैषी मार्ग पर चलकर सामाजिक समरसता और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आज जोधपुर वासियों को विभिन्न सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज महाधिवक्ता कार्यालय के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। इसके बाद वे राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के तहत राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के खातों में लाभ का हस्तांतरण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के भवन का शिलान्यास, सुरपुरा अम्यूजमेंट पार्क का लोकार्पण और निरीक्षण, आरटीओ आरओबी का लोकार्पण और निरीक्षण, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के लोकार्पण समारोह सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जोधपुर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण संवर्धन की दिशा में सुनहरे आयाम स्थापित करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आज इसका लोकार्पण करेंगे। इसका निर्माण राजकीय महिला पॉलिटेक्निक परिसर के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित कुल 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर करवाया जा रहा है। इस ऑडिटोरियम की बैठक क्षमता 1,350 व्यक्तियों की होगी। इसमें ऑडिटोरियम निर्माण के साथ कल्चरल सेंटर का भी निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें आर्ट, फोटोग्राफी गैलरी, लाइब्रेरी, पेंटिंग स्टूडियो और एक वीआईपी लॉन्ज का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए 2 सेमिनार हॉल और 2 कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण भी करवाया गया है, जिनमें एक में क्षमता 80 व्यक्ति और दूसरे की क्षमता 50 व्यक्तियों की है। वहीं आगंतुकों के लिए 2 रेस्टोरेंट के निर्माण का प्रावधान भी कल्चरल सेंटर के समीप रखा गया है। इसके साथ ही आगंतुकों के लिए 14 गेस्ट रूम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। कलाकारों के लिए 2 डोरमेट्री और 25-25 क्षमता के 2 ग्रीन रूम्स का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 2 बैंकेट लॉन और एग्जीबिशन सेंटर भी है। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बैठक 26 सितंबर को आयोजित होगी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, प्रशासक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मेघराज सिंह रतनू ने बताया कि नेफ्स्कोब का गठन 33 राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन साख संस्थाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श और समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है। रजिस्ट्रार ने बताया कि 26 सितंबर को नेफ्स्कोब की संचालक मंडल की बैठक में सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए मॉडल उपनियम, प्रत्येक पंचायत पर पैक्स की स्थापना, अनाज भंडारण योजना, कॉमन सर्विस सेंटर, पेट्रोल पंप आवंटन, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, एसपीओ का गठन, खाद वितरण केंद्रों, जन औषधि केंद्र खोलने सहित दूसरे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। राजस्थान में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना। महिलाओं को आर्थिक संबल देने और घर बैठे ही रोजगार मुहैया कराने की इस पहल के तहत उन महिलाओं को काम के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जो कई वजहों से कार्यस्थल पर नहीं जा पा रही हैं। उन्हें निजी क्षेत्र के सहयोग से घर पर ही काम उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। योजना के तहत अब तक 3,083 महिलाओं को रोजगार
रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। वहीं महिला अधिकारिता निदेशालय ऐसी महिलाओं और जॉब प्रदाताओं के बीच सेतु और समन्वय का काम करता है। इसके साथ ही योजना के तहत कौशल संवर्धन, प्रशिक्षण, रोजगार सृजन और नवाचारों के जरिए भी महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रेरित किया जाता है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये ब्रेक। कलम, काम और राजस्थान, उन्नति ढूंढते नए सोपान। प्रगति की है ये पहचान, जन हितैषी योजनाएं बनी वरदान। नए पंखों से नए अंकों की है ये उड़ान, गहलोत सरकार के हाथ में है जो कमान। है दौलत ने सबकी बापड़ी, राजस्थान में रौनक चौगुनी हो जी हो जी हो जी। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाकर प्रदेशवासियों को महंगाई की मार से राहत पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री और 100 से 200 यूनिट बिजली आने पर फिक्स और फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया है। देखिए कैसे मिल रही है आमजन को बिजली बिल में राहत और हो रही है उनकी बचत। बंद करिए लाइट। क्या हुआ अम्मा? पढ़ने दो ना बिटिया को। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिन में पढ़ लिया करे, बिजली की भी बचत होगी और फिर खर्चे भी बहुत हैं। अरे अम्मा, बिजली की बचत की चिंता मत करो। अब गहलोत सरकार ने 1 जून से हर महीने 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। और हाँ, 100 से 200 यूनिट बिल आने पर फिक्स और फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया गया है, और बिजली में राहत भी और साथ में बचत भी। अरे वाह! अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो अपने नजदीकी राहत कैंप की जानकारी के लिए लॉगिन करें या 181 पर कॉल करें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेशवासियों को नया जीवन मिल रहा है। कैंसर, हार्ट सहित 12 से अधिक गंभीर ऑपरेशन के बाद मिली सुरेंद्र जी को एक नई जिंदगी। इस नए जीवन के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताया। आप भी देखिए कैसे आज चिरंजीवी योजना एक मेहनतकश रिक्शा चालक से लेकर हर जरूरतमंद के घर तक जिंदगी के चिराग से उजाला फैला रही है। कभी खुद पर, कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। जुबान कैंसर ने निगल ली और धड़कनें थम जाने को बेताब थी। इलाज का खर्चा इतना कि परिवार ने जीते जी हार मान ली। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, अजमेर के सुरेंद्र मोतिया की हकीकत है, जिसे गहलोत सरकार ने बदला। मेरे को चक्कर आते थे, मैं गिर जाता था। ऐसे करते 3 साल तक वो दिखाए, 3 दवाई एक देते थे, लेकिन मेरे को फायदा नहीं पड़ता, मैं चक्कर आके गिर जाता था। उसके बाद में मेरे को जीभ में प्रॉब्लम हुई, तो मैंने जीभ वाले को दिखाया, तो उन्होंने मेरे को भर्ती करके मेरी जीभ काट दी, मेरी आवाज़ चेंज कर दी। भर्ती करके मेरी जीभ काट दी, मेरी आवाज़ चेंज कर दी। उन्होंने महात्मा गांधी में दिखाओ, वहाँ पे चिरंजीवी योजना है, उसमें आपके फ्री हो जाएगा। आधा दर्जन ऑपरेशन ने शरीर को छलनी किया। जख्म देख परिवार भी सिहर उठा। रिक्शा चलाने वाले के हार्ट का ऑपरेशन हुआ और कैंसर ने भी हार मान ली। सीधी करवाई तो उसमें पता चला कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके बाद में पहले उन्होंने हार्ट का ऑपरेशन करवाया, फेस मेकर डलवाया इस जगह पे। उसके बाद में उन्होंने कैंसर का मेरा ऑपरेशन करा। ऐसे करके मेरे 12-13 ऑपरेशन हुए हैं। अगर नहीं होता तो कल जा लेते, यहाँ कुछ गाड़ी गिरवी रखते, यहाँ गाड़ी बेचते, ऐसे करके कुछ कलमों का भुगतान करते। ये तो मालिक को मालूम है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने जो निकाली योजना, उससे मेरा जो हुआ वो मैं मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के बहुत बढ़िया शुक्रिया तो अदा करता हूँ। और इस तरह सुरेंद्र मोतिया जी को न तो रिक्शा बेचना पड़ा, न ही जमीन गिरवी रखने की नौबत आई, और इतना महंगा इलाज गहलोत सरकार में बिल्कुल मुफ्त हुआ।
सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।